सो गाइस अब हम स्टार्ट करते हैं न्यू सम। इस सम के अंदर क्या है, इस सम के अंदर हमें शेयर जो है वो प्रीमियम में इशू हो रहे हैं और उसके साथ ही हमें एक बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करनी है। तो इस तरह के सम हमें आते हैं। बैलेंस शीट में हमें ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं करने होते हैं, ना बैलेंस शीट हमें दी होती है पहले से। सो बैलेंस शीट बनाना वेरी इजी है इस तरह के सम्स में। तो बैलेंस शीट ज़्यादा मैटर्स भी नहीं करती, ना ज़्यादा नंबर्स कैरी करती है। नंबर्स कैरी आपके लिए जनरल एंट्रीज ही करेंगे, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। देखते हैं क्या सम है। अंकिता लिमिटेड offered for public 10,000 equity share of rupees 10 each at a premium of rupees 12 per share payable as under। अंकिता लिमिटेड ने क्या किया है, 10,000 इक्विटी शेयर्स जो है वो ऑफर किया है फॉर पब्लिक। उसमें से उसने 10 रुपए के शेयर्स जो है उनके प्रीमियम में 12 रुपए पर शेयर में गए हैं, ठीक है। अप्लीकेशन ऑन अप्लीकेशन ₹4 ऐसे बताया है, ऑन अलॉटमेंट ₹4 इंक्लूडिंग प्रीमियम ब्रैकेट में लिखा है। सो इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम कितना है तो 10 रुपए और 12 रुपए के बीच का डिफरेंस है 2 रुपए। सो जो अलॉटमेंट में पैसा आएगा उसमें से 2 रुपए जो है वो शेयर प्राइस है और 2 रुपए प्रीमियम प्राइस है। प्रीमियम जो होता है वो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाता है और एल्स उसे शेयर प्रीमियम भी कहा जाता है, जो कि हमारे लिए रिजर्व होता है। तो रिजर्व लायबिलिटी साइड में दिखेगा बैलेंस शीट में। ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, फर्स्ट और फाइनल कॉल में बैलेंस अमाउंट यानी बैलेंस अमाउंट जितना बचता है, तो 12 रुपए का शेयर था, 4 रुपए और 4 रुपए पहले मिले तो 4 रुपए लास्ट जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हो रहा है उस पर होगा। कंपनी रिसीव्ड ऑल द मनी, द इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। कंपनी को पूरा पैसा मिल गया, यानी ना कॉल्स इन एरियर्स है ना कॉल्स इन एडवांस है, किसी तरह से कुछ नहीं, पूरा अमाउंट जो है कंपनी को मिल गया। इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब, सबको सब्सक्राइब भी हो गया कैपिटल। गिव जर्नल एंट्रीज टू द रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन एंड ऑल्सो सो बैलेंस शीट। सो क्या बोला गया, हमें जर्नल एंट्रीज भी देने हैं ऑन द अबाउट ट्रांजेक्शंस एंड बैलेंस शीट ऑल्सो वी हैव टू गिव। सो व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर, वी हैव टू प्रिपेयर इन द बुक्स ऑफ अंकिता लिमिटेड जर्नल एंट्रीज and we have to prepare a balance sheet after subscription of shares. Okay, so let's begin. Very first entry is अंकिता लिमिटेड की बुक्स में मैं जर्नल एंट्रीज कर रहा हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन मनी, तो हमें कभी भी एप्लीकेशन मनी सबसे पहले रिसीव होता है, उसके बाद होता है वो ट्रांसफर इन द शेयर कैपिटल अकाउंट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, डेट इसमें नहीं है। सो डेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम डेट्स नहीं होती है, तो नहीं है डेट्स, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें मनी रिसीव होगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कहां से पैसा आ रहा है, एप्लीकेशन से आ रहा है। सो पहला एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हमारे जितने भी हम लोग आगे सम करने वाले हैं, पहली एंट्री हमेशा हमें यही मिलेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन बिंग एप्लीकेशन मनी रिसीविंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फॉर 10,000 शेयर्स एट ₹4 ईच। इस तरह से आप इसका नरेशन डाल सकते हो और एल्स आप लिख सकते हो कि बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। वो किस तरह से रिसीव हो रहा है वो आप ऐसे जस्ट छोटा सा कैलकुलेटिव पार्ट अपने लिए कर सकते हो। मान लीजिए मैं एप्लीकेशन मनी के लिए चले जाता हूं। सो एप्लीकेशन मनी 10,000 शेयर्स है इंटू ₹4 ईच, मतलब कितना 40,000 रुपीज एप्लीकेशन मनी मिल रहा है। सो एप्लीकेशन मनी का अमाउंट मिल गया 40,000 एंड 40,000, ठीक है। इस तरह से सो पहले हमें मनी मिल चुका है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। सेकंड एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में जो मनी रिसीव हुआ है उसे क्या करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर क्रेडिट में है तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन यहाँ पर डेबिट में आ जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो। सो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट में हमने इसे ट्रांसफर कर दिया, तो हमारे पास लायबिलिटी क्रिएट हो गई यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है। सो पहला एप्लीकेशन मनी 40,000 हमने ट्रांसफर कर दिया। इस तरह से यहाँ पर आप लिखेंगे बिंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू द इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरह से इसका आप नरेशन लिख देंगे। इसके बाद क्या बताया, अलॉटमेंट मनी मिल रहा है। अलॉटमेंट मनी सेकंड टाइम पे जो हम लोग मंगा रहे हैं, जब हमने सब्सक्राइब किया तो अलॉटमेंट मनी मंगा रहे हैं 4 रुपए, लेकिन 4 रुपए में क्या लिखा है कि इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी प्रीमियम भी आ रहा है। तो पैसा तो हमारे पास पूरा आएगा, चाहे प्रीमियम आए चाहे शेयर का एप्लीकेशन का मनी आए, तो प्रीमियम तो पूरा आने वाला है, लेकिन क्या होगा कैपिटल में पूरा नहीं जाएगा। प्रीमियम जो है दैट इज द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सो सबसे पहले क्या करते हैं, जब तक पहले एप्लीकेशन मनी में हम लोग क्या करते हैं, पैसा पहले रिसीव करते हैं, लेकिन उसके बाद अलॉटमेंट मनी आने दो, फर्स्ट कॉल आने दो, सेकंड कॉल आने दो, फाइनल कॉल आने दो, हम लोग हर एवरी मोमेंट पे हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर उसको मनी रिसीव करेंगे। सो पहले ड्यू करते हैं, तो पैसा कहां से आने वाला है, तो पैसा आ रहा है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट से आ रहा है पैसा, ठीक है। ये आपको समझ गया कि पैसा मेरे पास जो आने वाला है वो कहां से आएगा, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में आएगा। कितना अमाउंट आएगा, तो फिर से हम लोग देखेंगे अलॉटमेंट मनी
तो अलॉटमेंट मनी में हमें कितना रुपीज आ रहा है, 10,000 रुपए आ रहा है। 4 के हिसाब से 40,000 ही हो रहा है वापस से। लेकिन इसमें 2 रुपए जो है वो किसका है, प्रीमियम का है, और 2 रुपए शेयर्स का है। सो इस 40,000 को क्या करना है, हमें 2 अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना है। 10,000 इंटू 2 एंड अगेन 10,000 इंटू 2। ये 2 अलग अलग पार्ट में जब आप करेंगे तो आपको 20,000 जो मिलेगा वो शेयर कैपिटल का मिलेगा, ठीक है। और बचा जो 20,000 आपको मिलेगा दैट इज फॉर शेयर प्रीमियम, जिसे आप सिक्योरिटी प्रीमियम भी बोल सकते हो, दोनों एक ही चीजें हैं। सो ये 20,000 मिला। तो आपको ये 2,000 जो 20 अलॉटमेंट मनी मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, 40,000 पूरा मिल रहा है। लेकिन वो किस चीज के लिए मिल रहा है, तो शेयर कैपिटल के लिए 20,000 मिल रहा है, शेयर प्रीमियम के लिए 20,000 मिल रहा है। तो आप जब ड्यू करोगे तभी ही आपको ये एंट्री करनी है कि इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट एंड 2 शेयर प्रीमियम। यहां पर आपको लिखना है, आप दूसरा वर्ड भी यूज कर सकते हो, कोई भी एक वर्ड यूज करेंगे तो भी नो प्रॉब्लम। शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम जिसे कहा जाता है आप लिख सकते हो, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और ये दोनों अमाउंट जो है वो 20-20 हजार हो गया। कैसे आया आपको समझ में आ गया ना, ये ड्यू होते टाइम ही हमें ये कर देना है कि हमारा शेयर जो है वो प्रीमियम में इशू हुआ है। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में गया और हमें बताया था अलॉटमेंट मनी के साथ हमें प्रीमियम मिल रही है। तो प्रीमियम कितनी थी, 2 रुपए, मतलब हाफ ऑफ दी 4 रुपए जो थे, 4 में से 2 रुपए प्रीमियम, तो आधा आधा कर दिया मैंने, ठीक है। अब ये ड्यू हो गया, अब हमें अलॉटमेंट मनी रिसीव होगा। कभी भी ड्यू पहले करना है, फाइनल कॉल कर दो, फर्स्ट कॉल करो, सेकंड कॉल करो, ड्यू पहले करना है। तो ड्यू कर दिया मैंने, यहां पर मैं लिख भी लूंगा कि बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू फॉर अलॉटमेंट मनी ड्यू 10,000 शेयर्स, इक्विटी शेयर्स 10,000 है, नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 एट ₹4 ईच इंक्लूडिंग प्रीमियम। इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर 2 ईच फॉर द शेयर्स एंड 2 ईच फॉर द प्रीमियम। इस तरह से नरेशन में आप लिख सकते हो, या सिंपली इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ड्यू, इस तरह से आप सिंपल नरेशन भी डाल सकते हो। पैसा रिसीव होगा जब भी, तो डेबिट वर्ड कम्स इन, मतलब पैसा आ रहा है। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, कहां से पैसा आ रहा है, तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी मुझे आ रहा है, ठीक है। सो यहां पर मैंने ले लिया अलॉटमेंट मनी, अलॉटमेंट अकाउंट कितना पैसा आएगा, तो अलॉटमेंट में जितना अमाउंट आना बाकी था पूरा 40,000 मुझे रिसीव होगा। यहां पर बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव, इस तरह से सिंपल इसका नरेशन हो जाएगा। इसके बाद बताया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब फर्स्ट कॉल भी वही है और वही फाइनल कॉल है। मतलब कंपनी फर्स्ट कॉल में ही पूरा जो पेंडिंग अमाउंट है, बैलेंस अमाउंट है, वो पूरा रिकवर करना चाहती है। सो फर्स्ट एंड फाइनल अमाउंट में कंपनी कितना अमाउंट लेगी, तो वो हमें पता होना चाहिए। हमारा शेयर कितने में जा रहा है, 12 रुपए में। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में जा रहा है। 12 में से 4 रुपए पहले ले लिया हमने, 4 रुपए अलॉटमेंट में ले लिए, तो अभी फाइनली बचा कितना, वो भी 4 रुपए बचा। सो यहां पर हम लोग ले लेंगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट कितना होता है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 10,000 इंटू 4 रुपीज का, और आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, 4 4 8 9 10 11 12 इस तरह से होता है। लेकिन ये जो है वो कैलकुलेटिव पार्ट हमने क्या किया है, जो हमारा अलॉटमेंट मनी था उसी का इंक्लूडिंग कैलकुलेट पार्ट है। तो 4 4 और 4 इस तरह से 12 रुपए हो जाते हैं, ठीक है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो हम लोग कर रहे हो कितने रुपए का करें, 40,000 का, उसमें से पूरा पैसा हमें रिसीव हो रहा है, ना कुछ कॉल सिग्नेचर्स में जा रहा है ना किसी में जा रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले ड्यू करेंगे फिर पेमेंट रिसीव करेंगे। इसी तरह से हम लोग जाते हैं ना सब में। तो ड्यू करेंगे तो क्या होगा, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू, किस में होगा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हो जाएगा। हम लोग कैपिटल रेस करते जाएंगे जब भी हम लोग ड्यू करेंगे, ठीक है। सो इस तरह से हमें 40,000 रुपए ड्यू हो गए। यहां पर आप लिख सकते हो कि बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू फॉर शेयर होल्डर अमाउंटिंग ₹4 ईच फॉर 10,000 शेयर्स, इस तरह से, या फिर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू, इस तरह से आप डाल सकते हो। और उसके बाद मनी रिसीव कर देना अपने अकाउंट में। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू, किससे पैसा आ रहा है, तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल से पैसा आ रहा है मुझे। सो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, इस तरह से लिख दिया मैंने। 40,000 पैसा मुझे रिसीव हो रहा है। मैं यहां पर लिखूंगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मेड एंड अमाउंट फुल्ली रिसीव्ड, पूरा अमाउंट मुझे रिसीव हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारी सारे कैलकुलेटिव भी हो गए और मुझे पूरा पता चल गया। एप्लीकेशन मनी के टाइम पे 40,000 मिला मुझे, अलॉटमेंट मनी के टाइम पे 40,000 मिला, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जब मैंने किया तब मुझे 40,000 रुपए मिल गए,
ठीक है, तो इतने ही एंट्रीज हमें करनी है इसके बीच में। अब हमें करना था इसके बाद क्या, बैलेंस शीट करना है। बैलेंस शीट करना है तो बैलेंस शीट करते टाइम आपको जर्नल एंट्रीज किस तरह से देखनी है, तो आपके पास एक पेंसिल होनी चाहिए आप जब यूज कर रहे हो बैलेंस शीट बनाने के तरीके। तो आपको सबसे पहले देखना है कि क्या क्या चीजें डेबिट और क्रेडिट दोनों में आई है, वो क्या होती है, कट होते जाती है। क्योंकि वो डेबिट साइड में लो, क्रेडिट साइड में लोगे तो वो इक्वल अप हो जाएगी। कैसे होता है वो, मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी और फाइनल और फर्स्ट को कॉल करते हैं आप, उसके ही मनी ये होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। तो देखेंगे, देखिए एप्लीकेशन मनी यहाँ पर क्रेडिट में था, ठीक है। मैं कोई अलग कलर का मार्कर यूज कर लेता हूँ इसके लिए, जस्ट लाइक देखिए ये इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है, मैं जस्ट मार्किंग कर रहा हूँ, या पेंसिल से कर सकते हो या फिर आप अपने माइंड में याद रख सकते हो। ये देखिए यहाँ पर क्रेडिट में है, यहाँ पर डेबिट में हो गया, समझा, 40,000 ये फिटूस हो गया, मतलब ये हमारे कहीं पे बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। अलॉटमेंट में आप देखिए यहाँ पर 40,000 है डेबिट में, यहाँ पर 40,000 क्रेडिट में, ये पूरा कट हो गया। फर्स्ट टाइम फाइनल कॉल में आपने किया 40,000, उसका मनी रिसीव हो गया, यहाँ पर क्रेडिट साइड में 40,000, ये पूरा पूरा कट हो गया। इसके बाद बचता गया, तो इसके बाद कभी भी आप देखेंगे आपके पास बचेगा इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इसके बाद आपके पास बचेगा बैंक अकाउंट, या फिर अपने अगर कुछ ऐसे समय जहां पर कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एडवांस है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, वही सारी चीजें बचेगी, इसके अलावा कोई चीज यहाँ पर नहीं बचती है। अब देखेंगे बैंक अकाउंट क्रेडिट साइड में कहीं भी नहीं है, क्योंकि हमने पैसा कभी भी रिटर्न नहीं दिया, हमने सिर्फ मनी रिसीव किया है। सो एवरी टाइम मनी रिसीव हुआ, बैंक अकाउंट पहले 40,000 आया, फिर बैंक अकाउंट में 40,000 आया, फिर बैंक अकाउंट में 40,000 आया, 3 बार 40,000 आया, तो बैंक अकाउंट कितना हो गया, 1,20,000। मेरे पास असेट्स कितने हैं, असेट साइड में आता है ना बैंक, तो बैंक में 1,20,000 रुपए मुझे रिसीव हुए हैं, ये मेरी एक एंट्री हो गई। अब मेरे पास कैपिटल कितना है वो देखेंगे हम लोग। सो इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ यूज हुआ देखेंगे, तो इक्विटी शेयर कैपिटल यहाँ पर है। लायबिलिटीज हमेशा क्रेडिट साइड में रहती है, असेट्स हमेशा डेबिट साइड में होते हैं। तो डेबिट साइड में असेट्स थे तो मैंने ऐड किए हैं, क्रेडिट साइड में रहेंगे तो लेस करूंगा, और लायबिलिटीज जो है वो कैपिटल, जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल हम लोग इंक्रीज भी करते हैं, हम लोग रिटर्न हम लोगों ने जैसे फाइनल अकाउंट में भी किया है, तो बैलेंस शीट में हम लोग आइटम ट्रांसफर करते थे क्रेडिट बैलेंस को लायबिलिटीज साइड में, बराबर। तो वैसे ही ये कैपिटल है देखिए 40,000, फिर इक्विटी शेयर कैपिटल 20,000, फिर यहाँ पर आया इक्विटी शेयर कैपिटल 40,000, तो कितना हुआ, 40 है, 20 है और 40 है, कितना हो गया टोटल हो गया 1,00,000 रुपए। और यहाँ पर और कहीं इक्विटी शेयर कैपिटल है नहीं, और ना इक्विटी शेयर कैपिटल कहीं डेबिट में, यानी इक्विटी शेयर हर बार क्रेडिट में था कैपिटल, और टोटल करने पे आ रहा है 1,00,000 रुपए। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं शेयर कैपिटल, इस तरह से हम लोग एंट्री करते हैं कभी भी लायबिलिटी साइड में 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। इस तरह से आपको कैलकुलेशन की जरूरत भी नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच है, और उसका अमाउंट होता है 1,00,000 रुपए, ठीक है। ये सारी एंट्रीज आपकी हो गई। आपने देखा बैंक अकाउंट आपका इंटर हो गया, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट इंटर हो गया, यहाँ पर भी बैंक अकाउंट इंटर हो गया, इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया, कैपिटल यहाँ पर भी हो गया। तो ये सारी एंट्रीज जब होने के बाद क्या बचा है, तो फाइनली एक ही अमाउंट यहाँ पर बीच में बचा होता है, वो है शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, 20,000 रुपए। शेयर प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे लिए रिजर्व है, तो रिजर्व यानी रिजर्व क्या होते हैं, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में आते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो शेयर प्रीमियम स्लैश करके मैं सिक्योरिटी प्रीमियम लेता हूं। आप अगर नरेशन में जर्नल एंट्रीज में आप सिर्फ शेयर प्रीमियम लोगे, यहाँ पर भी शेयर प्रीमियम ले लीजिए, या फिर आपने दोनों वर्ड यूज किए तो दोनों वर्ड यूज कर दीजिए, ठीक है। सो 20,000 हो गया। इस तरह से सारे जो जर्नल एंट्रीज हमने की, वो सारे चीजें अमाउंट हमने अमाउंटिंग फिगर में यूज कर ली। अब आप यहाँ पे टैली कर दीजिए, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी 1,20,000, और यहाँ पर भी 1,20,000। समझ में आए, ऐसी नॉर्मल बैलेंस शीट ही आपको कभी भी इस तरह के सम में मिलेगी, ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट कभी भी आपको नहीं आएगी, और मोस्ट ऑफ द सम्स में बैलेंस शीट आएगी ही नहीं। आपको सिर्फ जनरल एंट्रीज पे फोकस करना है पूरा। ये भी एक नॉर्मल सम है। आगे आज जैसे जैसे हम लोग जाएंगे वहां पे राइट इश्यू आएंगे, बोनस शेयर्स आएंगे और कॉल सिनेरियस आएंगे, जहां पर शेयर फॉरफीचर भी हमें करने पड़ेंगे, ठीक है।